पर मैं सभी देश के अपने भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जितने हर्षोल्लास से इसको मनाया जाता है, एक अवसर है भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने का। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। इससे ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन ऊना विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आगे भी इसी तर्ज पर जिला ऊना के विकास के लिए और ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए जो आज विशेष तौर पर किया गया, वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए, चाहे वो पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर, खेलों को लेकर, ये सब प्रोजेक्ट्स को आज लागू किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी इसी तरह से हम ऊना के लिए और योजनाएं लाते रहेंगे। प्रेस दिवस पर भी मैं अपने प्रेस के सभी बंधुओं को, बहनों को, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में जो हमारी प्रेस के भाई और बहनों ने अपना योगदान दिया है, ये आज भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो इसको और मजबूत बनाने में एक प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। खराब को खराब दिखाना, सही बात को जन जन तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मैं चाहूंगा इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए प्रेस अपना योगदान देता रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास में जो एक नई गाथा लिखी है, और जम्मू कश्मीर के और विकास करने के लिए हम जो प्रयासरत हैं, इन सब विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पर इन स्थानीय चुनावों में हम विजय प्राप्त करेंगे। हम प्रयास करेंगे स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का, और विश्वास दिलाएंगे कि जम्मू कश्मीर ने जो पिछले कई वर्षों में खोया है, उसको कई गुना ज़्यादा विकास के रूप में जम्मू कश्मीर को देने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद के कारण बहुत कुछ खोया है। परिवार के सदस्य खोए, विकास को खोया, कुछ लोगों ने अपना भविष्य खोया। मुझे लगता है जो उनको मिलना चाहिए था उसमें बहुत देरी हुई, और जिन लोगों के कारण हुई, आज वो केवल राजनीतिक पद, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर इकट्ठे भी हो रहे हैं, तो जनता उनको अब समझ चुकी है। जनता जानती है अगर विकास कोई करवा सकता है तो पहले अटल जी की सरकार ने कराया, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार करवा रही है। और हम विकास को ही एजेंडा बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता के लिए हमने जो काम किया है आगे और करके देंगे। देखिए, पिछले 5 वर्ष जब कांग्रेस की सरकार रही, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन नहीं दी गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जमीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देकर गई थी, वहां पर 5 साल तक पैसा जमा नहीं करवाया कांग्रेस की सरकार ने। अगर आप एम्स अस्पताल को देखें तो एम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी जमीन देने में लगभग 3 वर्ष का काल कांग्रेस ने लिया। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आए। लाने में विलंब जो हुआ कि उसको लागू नहीं करवा पाए, उसका बड़ा कारण था कि जमीन देने में आनाकानी कांग्रेस की सरकार करती रही। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें गति भी देखने को मिल रही है, और जहां पर कमियां भी हैं, वहां किन अधिकारियों, किन के कारण कमियां हैं, हम उसको भी खुलकर चर्चा करते हैं। और कमी ना हो, चाहे कोई भी हो, ये प्रोजेक्ट जो है ये हमने बड़ी मुश्किल से केंद्र से मंजूर करवाए, हिमाचल के हित के लिए करवाए। सरकार एक हो या दूसरी हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। ये हिमाचल के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दिए प्रोजेक्ट हैं, इनको लागू करवाना हमारी प्राथमिकता है, और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए कोई भी होगा, इन प्रोजेक्ट्स को लागू करवा कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि इनके लिए मैं लड़ा हूं। ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। कोई संसदीय क्षेत्र शायद ही ऐसा होगा जहां पर एम्स भी हो, पीजीआई भी हो, IIIT भी हो, NIT भी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो, मेडिकल कॉलेज भी हो,
और कई केंद्रीय विद्यालय भी है। मैंने अपने प्रयासों से, मोदी जी के आशीर्वाद से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कराए हैं। इनके लिए मैं पहले भी लड़ा हूं और सिस्टम से लड़ने के लिए पहले भी तैयार था, तब भी काम करवाए। ये कांग्रेस वाले अच्छी तरह जानते हैं। आज जब अपनी सरकार है, अगर मुझे अपने अधिकारियों से भी जिस तरह से काम करवाना करवाएंगे, इसको धरातल पर लागू करवाएंगे। मुझे लगता है भविष्य की ओर देखने की बजाय या अपनी कमियों की ओर देखने की बजाय कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू करती है। जब जीतती है तब ईवीएम का कोई जिक्र नहीं आता है। ये सिलेक्टिव काम जो है, चुन चुन कर कि चुनाव हार जाओ तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ो, लेकिन ये कभी नहीं कहती कि उनके युवराज बिहार के चुनाव में बिहार में रैली करने की बजाय शिमला की ठंडी वादियों में आराम फरमा रहे थे। उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के नेता स्वयं उठा रहे हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या गांधी परिवार आज भी कांग्रेस को कोई चुनाव जिता सकता है? अगर नहीं जिता सकता तो कांग्रेस के नेताओं को सोचना होगा कि इनसे कब कैसे मुक्ति पानी है, कैसे बदलाव करना है। ये उनका अपना तरीका है सोचने का, अपना विचार है। अगर उनमें क्षमता होगी तो कर पाएंगे, नहीं तो जो बेचारे उनके वरिष्ठ नेता जो वर्षों तक गांधी परिवार के बहुत वफादार रहे, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, उनको भी दरकिनार कर दिया जब उन्होंने अपने ही पार्टी को आत्मचिंतन करने की बात कही और कहा कि सोचना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस सोचने के लिए तैयार नहीं और देश की जनता कांग्रेस के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं।